जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हुंड आक्रमण के बारे में आपसे बात करते हैं। इसके बाद वर्धन वंश, जिससे हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में भी आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हुंड वंश या हुंड आक्रमण। हुंड जो थे फारस के रहने वाले थे। कहाँ के? फारस, जैसे ईरान अफगानिस्तान के पास के यह लोग रहने वाले थे। कहाँ के? राजधानी कहाँ थी इनकी? राजधानी देखें तो यह इन्होंने अपनी राजधानी बामियान को बनाया। कहाँ को? बामियान को। बामियान को इन्होंने राजधानी, लेकिन ये लोग कहाँ के? फारस ईरान के रहने वाले थे। फारस और ईरान के पास के यह लोग रहने वाले थे। तथा जो इनके शासक थे, इनके हम शासकों के बारे में बात करें और इनके आक्रमणों के बारे में बात करें तो इन्होंने दो प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण किया, या दो चरणों में इन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया। तो हमें पहले देखने पर मिलता है कि इन्होंने पहले जो शासकों ने आक्रमण किया, और जो शासक इनके जो महानतम शासक रहे, तो हमें देखने को मिलता है तारामाड़ और महिरकुल। कौन कौन? तारामाड़ एक, दूसरे महिरकुल। इन दो शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने भारत पे आक्रमण का दो चरणों में इन्होंने आक्रमण किया। जो महिरकुल था, यह बौद्ध विरोधी था। कहा जाता है कि इसको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है, महिरकुल को, तथा मूर्ति तोड़ने वाला। कई बार क्वेश्चन में आया कि उनका कौन सा शासक था जो मूर्ति तोड़ने वाला था, तो महिरकुल था। इसके बाद अगर हम लोग देखें हुंडों के आक्रमण को खत्म करने वाला, तो हमें स्पष्ट जानकारी होती है स्कंदगुप्त ने इनका अंत किया। किसने? स्कंदगुप्त ने। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ के अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? जूनागढ़ से। इससे हमें स्पष्ट रूप से हुंडों के आक्रमण को समाप्ति की जानकारी प्राप्त होती है। तथा कहा जाता है कि इस वंश के लोग खाना बदोश थे। मतलब ये लोग खाना को ज्यादा बरता देते थे, पैसा कमाने को ज्यादा बरता नहीं देते थे। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। इस प्रकार हमें इनकी पहले आक्रमण की जानकारी मिलती है। तथा दूसरी शाखा अगर हम लोग देखें तो हम देखते हैं, ये तो पश्चिमी शाखा हुई। पूर्वी अगर शाखा देखें, पूर्वी शाखा में चीन के साइड से उन्होंने आक्रमण किया। कहाँ से? चीन के आक्रमण से हमें जानकारी प्राप्त हुई। चीन साहित्य है एक हुंगनू। चीन साहित्य कौन सा? ये तो हो गए पश्चिमी और ये हो गए पूर्वी। हुंगनू साहित्य, इससे हमें दूसरे आक्रमण के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तथा कहा जाता है कोई धर्म को फॉलो नहीं करता या कोई जाति के नहीं थे। इस प्रकार हमें इसके धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम दूसरा देखें, इसके बाद हम देखते हैं वर्धन वंश। कौन सा? वर्धन वंश। कौन सा? वर्धन वंश।